एक दिन में करोड़पति बनने की मत सोचो। डायरेक्ट एफ ट्रेडिंग के अंदर आ रहा है, वो चाह रहा है कि मैं इससे कैसे 100K या 200K यानी कि 1 लाख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो करके बड़ा कर सकते। जैसे आपके पास में 10K कैपिटल है या 20K कैपिटल है, इसको आप बढ़ा के कैसे 100K कर सकते हैं या 200K कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ये कैपिटल बढ़ाने में कितना टाइम लग सकता है, आप क्या क्या चीज़ें यूज करें, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर करना। ठीक है, हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों देखो, आज के टाइम में हर कोई जो स्टूडेंट है या ट्रेडिंग में नया बंदा आ रहा है, उसके पास में 10K या 20K कैपिटल है, 10K 20K कैपिटल। लेकिन वो चाहता है मार्केट के अंदर, वो डायरेक्ट आ रहा है एफ ट्रेडिंग के अंदर, डायरेक्ट वो एफ ट्रेडिंग के अंदर आ रहा है और वो चाह रहा है कि मैं इससे कैसे 100K या 200K यानी कि 1 लाख या 2 लाख रुपए बना लूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप अगर एफ ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ये आप सोच के मत आओ कि मैं 10K या 20K से 1 लाख या 2 लाख रुपए बना सकता हूँ। आपको शौक लगा होगा भले ये बात सुन के, लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं 10,000 20,000 से 1 लाख 2 लाख रुपए बना लूंगा, इतना पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी नहीं बनेगा। हो सकता है आप पहली बार में अपने 10K भी गवा दो, जो 20K आप लेके आ रहे हो वो गवा दो, आपके पास में बचे 0, आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसको कैसे बना सकते हो या अपना कैसे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो या अपनी कैपिटल कैसे बढ़ा सकते हो। इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपको सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि शेयर मार्केट के अंदर दो चीज़ें होती है। उसके अंदर खासकर जो हम ट्रेडिंग करते हैं, हम अगर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग हम 3 चीज़ों में कर रहे हैं। सबसे पहली हो गई एफ जो आप 10K लगा के आओ, फिर हो गई इक्विटी ट्रेडिंग, फिर हो गई एफ इक्विटी और स्विंग। हम 3 तरह के, हम एफ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये 3 ट्रेडिंग हो गई। 3 ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। उसके अंदर आप चाह रहे हो अगर 10K से 20K, क्योंकि आपने सोशल मीडिया में वीडियो देखा होगा, किसी भी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख लिया होगा कि उसने कैसे 10,000 लगा के 1 लाख रुपए कमाया। और अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसे 75 डे हार्ड चैलेंज चल रहा था, उसी तरीके से चल रहा है 75 डे में ग्रो माई ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो। तो ये ट्रेंड चलना स्टार्ट हो गया और आप भी ये चीज़ देख रहे हो, क्योंकि उस बंदे ने पहले दिन 10,000 लगाया, दूसरे दिन 5,000 प्रॉफिट कमाया, तीसरे दिन और 3,000 प्रॉफिट कमाया। ऐसे कर करके उसने 75 दिन के अंदर अपने कैपिटल 2.5 लाख रुपए कर लिया, 3 लाख रुपए कर ली। भाई हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको सीखना होगा। देखो, आप ट्रेडिंग के अंदर आए हो तो आप सोचते हो कि मैं 10K लगा के 1,000 रुपये बना लूँ डेली, नहीं बनेगा, क्योंकि ये 10% रिटर्न है। और जो बंदा हमेशा आता है वो अगर प्रॉफिट की सोच के आएगा, भाई वो बर्बाद हो जाएगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। आप हमेशा एक चीज़ और सोच के चलो, लॉस। शेयर मार्केट में प्रॉफिट के साथ में लॉस भी होता है। आप अपना लॉस फिक्स कर लो कि हाँ, मैं जैसे 10,000 कैपिटल लेके आया हो तो 500 रुपये लॉस लूँगा। अपना लॉस फिक्स रखो, भले ही प्रॉफिट आपको 1,000 हो रहा है या 2,000 हो रहा है, वो चलने दो। कट यूर लॉस, राइड यूर प्रॉफिट। आपको अपने लॉस को कट करना और अपने प्रॉफिट को राइड करना। तो ये आपका तब होगा जब आप मार्केट में धीरे धीरे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे। आप अपना टाइम निकालोगे, जैसे आपने 1 साल निकाल लिया, आपने 2 साल निकाल लिया, अपने मार्केट में सीखने में टाइम लगाया। आप जो 10K कैपिटल लेके आ रहे हो उससे सीखने के लिए लेके आओ। आप जैसे 10K से आप सोचे कि मुझे डेली मार्केट में 100 रुपये का ही लॉस करना है, आप 100 रुपये का लॉस करने की सोच के आ रहे हो तो आपकी ये कैपिटल 100 दिन चल जाएगी, यानी कि आपके कंटिन्यू ट्रेड लॉस में जा रहा है। तो आप 10K से 100 दिन तक लॉस कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रॉफिट कमाओगे, और ये कभी नहीं हो सकता कि आप कंटिन्यू 100 दिन लॉस करोगे, आपको ऐसा दिन आएगा बीच में आप 1 दिन लॉस हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया,
4 दिन हो गया कंटिन्यू, आपका 4 दिन लॉस हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो आपका प्रॉफिट का दिन होगा। और आप हमेशा अगर अपना कैपिटल का फिक्स है कि हाँ मुझे 1% 2% जो लॉस करना आपने फिक्स कर रखा, जैसे आपने 100 रुपये या 200 रुपये का लॉस फिक्स कर रखा, तो कंटिन्यू आपका 4 दिन लॉस हो गया, वो 4 दिन में आपका 800 रुपये गया। लेकिन 5वें दिन ऐसा प्रॉफिट होगा जिस दिन आपका 1000 रुपये आ जाएगा। ऑल ओवर एवरेज देखोगे तो आप जाके फिर भी 200 रुपया प्रॉफिट में हो। जो आप 800 रुपये लॉस कर रहे थे, लेकिन एक दिन में आपको 1000 रुपये आया, फिर भी आप 200 रुपये, ये जो 200 रुपये आप प्रॉफिट में आ गए। इसीलिए आप शेयर मार्केट में आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कम दिन में पैसा कमाना है, क्योंकि आप नहीं थे उससे पहले भी शेयर मार्केट था, आप नहीं थे उससे पहले भी शेयर मार्केट था, आप हो तब भी शेयर मार्केट, और आप नहीं रहोगे उसके बाद में भी शेयर मार्केट है। इसीलिए एक दिन में करोड़पति बनने की मत सोचो। आप सोचो कि मुझे पहले सीखना, आप जिस दिन सीख गए उस दिन आप इतना पैसा छापोगे कि आपके आसपास और आपके एरिया में ऐसा बंदा कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जब भी आओ तो ये सोच के आओ कि मुझे पहले सीखना। पहले दिन से आप कमाने के आओगे तो आपको लॉस होगा। आपको कभी नहीं सोचना है कि मुझे पहले दिन से पैसा कमाना, पहले दिन से प्रॉफिट कमाना। आप पहले दिन सोचो कि हाँ मैं मार्केट में आ रहा हूँ, मैं कोई फीस पे कर रहा हूँ कि हाँ मैं सीखने आया, 10 के लेके आप सीख रहे हो। आपने अगर 10 के से 100 दिन सरवाइव कर दिया मार्केट में, 100 दिन का मतलब है हर महीने 20 दिन ट्रेडिंग दे, ट्रेडिंग के दिन होते हैं, 20 दिन मार्केट खुलता है। लेकिन आप अगर इंटू 5 यानी कि लगभग 5 मंथ कंटिन्यू आप शेयर मार्केट में दे दिए अपने 10 के ऊपर से, आप दूसरी बार 10 के लेके आओगे आराम से। उस 10 के से आप 100 के या 200 के बना लोगे। अब आपको बताता हूँ शेयर मार्केट में होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है लगभग आपका 20% और आपकी साइकोलॉजी ये होती है 80%। लेकिन आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि सारा ध्यान टेक्निकल एनालिसिस पे दे रहे हैं। हाँ मानता हूँ टेक्निकल एनालिसिस है बहुत चीज़ें, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में आपका आ जाएगा, आपका चार्ट रीडिंग आ जाएगा, आपका कैंडल स्टिक आ जाएगा, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये 4-5 चीज़ें हैं जो मार्केट में आप अगर चार्ट ओपन कर रहे हो तो आपके ये टेक्निकल एनालिसिस में आ रहे हैं। लेकिन आपकी साइकोलॉजी में आप क्या रिस्क रिवार्ड कर रहे हो, आपको कहाँ एंट्री एग्जिट, ये आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस दिखा देगा। लेकिन आप उस ट्रेड में कब तक रुक रहे हो ये आपका साइकोलॉजी डिपेंड करेगा। आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से चलोगे तभी आपका लगेगा कि हाँ मैं इसमें आगे तक रुक रहा हूँ। आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन आप भाग जा रहे हो वहाँ से। आपका 1000 से 1100 हुआ, आप भाग गए। भाई आपकी अगर साइकोलॉजी ठीक है, आप लंबे टाइम तक तभी रुकोगे जब आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी। इसीलिए आप कोशिश करो कि सबसे पहले मैं अपनी साइकोलॉजी सुधारूं। आप अपनी साइकोलॉजी भी ध्यान दो, आपकी जिस दिन साइकोलॉजी सुधर गई आप अच्छे से प्रॉफिट कमा लोगे। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप 10 के कैपिटल से कैसे 1 लाख कमाओगे। आप अगर 10 के लेके आए हो तो इससे 1 लाख कैसे कमाओगे। आप जैसे अपना मार्केट में आपने लॉस फिक्स किया कि हाँ मुझे 500 रुपये लॉस करना, प्रॉफिट भले मेरा जितना भी हो, आपका प्रॉफिट जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप लेकिन लॉस फिक्स आपका 500 रुपये। आप मार्केट में है, पहले दिन आपका लॉस हुआ 500 रुपये, बंद, डेली एक ट्रेड, सब बंद, 500 लॉस खत्म। दूसरे दिन आए 500 लॉस खत्म, तीसरे दिन आए 500 लॉस खत्म। कंटिन्यू आपका 3 दिन में गया 1500 रुपये, कंटिन्यू गया 1500। अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 है, रिस्क रिवार्ड 1:2 है, तो आप जो 3 दिन में 1500 रुपये गंवाए थे, अगर दूसरे दिन आपका मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आप 1000 रुपये कमा लोगे। यानी कि आपने 3 दिन में 1500 रुपये गया आपका, और 2 दिन यानी 3 दिन में 1500 गया और 1 दिन में आपका 1000 आया। अब आपका लॉस है सिर्फ 500 रुपये। जिस दिन आप छोटा छोटा प्रॉफिट, जैसे आज 500 के, आज 1000 के, आज 800 के, आज 700 के, छोटा छोटा प्रॉफिट आप लेने स्टार्ट कर दोगे, आपकी कैपिटल अपने आप ग्रो हो जाएगी।
आपको देखना है कि पहला दिन मेरा प्रॉफिट, दूसरा दिन प्रॉफिट, तीसरा दिन प्रॉफिट, चौथा दिन प्रॉफिट, पांचवें दिन प्रॉफिट। अगर आपको कंटिन्यू 5 दिन प्रॉफिट हुआ, अगर 5 दिन आपको कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, आप डेली भले 500 रुपये कमा रहे हैं, तो आपका हो गया 2500 रुपये। अब आपका रिस्क रहेगा आपका 12,500 रुपये, जिसमें से 10 के कैपिटल आपकी है, आपका रिस्क जाएगा इसमें से 2500 में से। अगर आपको लॉस भी हो जाता है, आपको अगर 2500 के अंदर से आपका 500 रुपये लॉस हो गया, तो आपका फिर भी 200,000, आपके पास 2000 रुपये आपके पास में बचे हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप सोचोगे कि मेरे प्रॉफिट से गया। ये चीज़ आपको हमेशा सोच के चलना है कि मैं अगर मार्केट में आ रहा हूँ और मार्केट को पैसा दे रहा हूँ, तो पहले मैं कुछ पैसा कमा लूँ, उसमें से दूंगा, आपको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जब पैसा आपकी कैपिटल 10 के में से अगर 500 रुपये चला गया, तो आपके पास में पैसे बचे 9500। अगर ये 9500 रुपये आपके पास में बचे, अब आपको फिर से अगर आपको पैसा 10,000 रुपये करना है, 10,000 रुपये करना, तो लगभग आपको 7 से 8%, जो पहले आपका गया 5% था, लेकिन वापस आपको लाने के लिए 7 से 8% इम्प्रूव करना होगा। मैं समझ आता हूँ आपको। जैसे आपके पास 10,000 रुपये, अगर इसके अंदर से आपका 50% पैसा माइनस हो गया, तो आपके पास में 5,000 रुपये बचे। लेकिन इस 5,000 को आपको 10,000 फिर से करने के लिए आपको इसे 100% बढ़ाना होगा। आपका गया 50% था, लेकिन आपको बढ़ाने के लिए 100% चाहिए। तो यही चीज़ है, आप अगर पैसा आपका जा रहा है, तो आप अपने लॉस को कट करो। हाँ, आपका प्रॉफिट है उसे राइड करो। और आपको बता दूं, मार्केट का जो ट्रेंड है, जैसे मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन हो गया, मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप हो गया। आप पैसा अगर कमाओगे तो दो ही ट्रेंड के अंदर, जब मार्केट का ट्रेंड होता है, एफएनओ ट्रेडिंग वाला बंदा ट्रेंड के अंदर पैसा कमाता है कि हाँ, डाउन ट्रेंड में गिर रहा है, जा रहा है उसके फेवर, अप ट्रेंड में जा रहा है, पैसा कमा ले। लेकिन मार्केट अगर साइडवेज है, तो पक्का है वो मार्केट में अपना पैसा लूज करेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर होता है। ऑप्शन जो बायर होता है, ऑप्शन बायर की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 33%, यानी कि 66% बायर हारता है, और जो सेलर होता है उसकी 66% जीत की प्रोबेबिलिटी है, और हारने की 33% है। अगर ऑप्शन बायर अपने 3 ट्रेड ले रहा है, तो 3 ट्रेड में से वो 1 ट्रेड जीतता है और 2 ट्रेड हारता है। बायर 3 ट्रेड लेगा, 3 में से 1 जीतेगा, 1 उसका विन होगा और लूज 2 होगा। लेकिन वहीं सेलर 3 ट्रेड ले रहा है, तो उसके विन 2 होंगे और लूज 1 होगा। कितना बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसीलिए सेलर अपने ज़्यादा कैपिटल लेके आता है, उसे प्रॉफिट कम होता है। ऑप्शन बायर को पैसा ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस ऑप्शन बायर चलता है। इसीलिए आप मार्केट में आ रहे हो, अपनी साइकोलॉजी सुधार के आओ। सबसे पहले आप ये आओ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीखना, ना कि पैसा कमाना। जिस दिन आप ये सोच के आ गए कि मुझे मार्केट में सीखना है, मुझे मार्केट में बस सीखना है, उस दिन आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो, तो आपने सोच लिया है कि मुझे 5 मंथ या 6 मंथ या 1 साल मार्केट को सिर्फ सीखने में देना है। आपको कोई नहीं रोक सकता पैसा कमाने से। जब आप 6 महीने बाद में फिर से अपना कैपिटल लेके आओगे, क्योंकि पहला जो आप 10 के लेके आओ, उसे ये सोच के आ रहे हो कि हाँ, मेरा कैपिटल चला गया, लेकिन उसके बाद में आप आ रहे हो, तो आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। और ये चीज़ मेरे ध्यान रखना। आपको अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। हाँ, जो दोस्त आपके सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं या ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उनके साथ ही शेयर करना, दूसरों के साथ शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं। और हाँ, अगर आपको यूट्यूब पे कोई भी ट्रेडिंग संबंधी वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, तो उस टॉपिक के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, आप अगर एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसे एक तरह से ये मान के चलना कि हाँ, मैं एक मेरी तरफ से टिप दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें झेली है। मार्केट करता क्या है कि आपको पहले दिन, फर्स्ट डे, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप कुछ नहीं जानते, लेकिन आपको पहले दिन मार्केट प्रॉफिट करा देगा। दूसरे दिन भी हो सकता है मार्केट आपको प्रॉफिट कराएगा। और ये जो पहले आपके 2 दिन हैं,
पहले 2 दिन में आपने जो प्रॉफिट किया है, यही प्रॉफिट आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपने देख लिया कि इतनी आसानी से शेयर मार्केट में पैसा बनता है। आप पहले दिन अगर 10 के डाले ना, उस दिन आपको 1000 रुपये आराम से मिल जाएगा। दूसरे दिन फिर आपको 1000 रुपये आराम से मिल जाएगा। और आप हिसाब लगाना लग जाओगे कि पहले दिन मैंने 1000 कमाया, दूसरे दिन 1000 कमाया, महीने में मेरा 30 दिन में 30 के हो गया। फिर सोचोगे यार मैं 10K की जगह अगर 1 लाख लेके आता तो मेरा आप 30 दिन में 30,000 कमा रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं 10K की जगह 1 लाख लेके आता तो पहले दिन मुझे 1000 बना, तो यहाँ 1 लाख की जगह मेरा 10K बन जाता, यानी कि 3 लाख रुपए या 300 के एक महीने में। 1 लाख से आप 3 लाख रुपए बना लोगे। यही आपका कैलकुलेशन आपको बर्बाद करता है। इसीलिए जब भी आप प्रॉफिट कर रहे हो तो ये कैलकुलेशन लेके कभी मार्केट में नहीं आए कि मैं एक दिन प्रॉफिट कमा लिया हूं तो डेली प्रॉफिट ही कमाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।